प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर जोरदार तरीके से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के जो स्रोत हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर हम आपके लिए पर डे 10 या 15 मिनट का शो रखते हैं जो जो आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, ठीक, एसएससी जी, या जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक, जितने भी रेलवे के एग्जाम हो गए, ठीक, उनको क्या है पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो चलते हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो जो भी सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के जो विभिन्न स्रोत रहे, एक जो भी संविधान की शब्दावली है वो विभिन्न देशों के संविधान से क्या है ली गई है। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ए टू जेड। ठीक, तो हमने क्या किया है, पर डे डेली डेली एक वीडियो के माध्यम से 10 से 15 मिनट का शो रखा है जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी के, ठीक, इंडियन पॉलिटी का जो भी एक टॉपिक होता है उसके करीब करीब 25 से 50 तक के जो भी एमसीक्यूज बन रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैं आपके लिए तैयार करके यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। ठीक, तो सीधा मैं बात करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया है, इन जो भी पिछली वीडियो हैं उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन रखी हैं। आप पर डे एक वीडियो के माध्यम से अपना पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, ऐसे हिस्ट्री का है, ऐसे जियोग्राफी का है, ऐसे आपका केमिस्ट्री का है, ऐसे आपका फिजिक्स का है, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम्स का है। ठीक, ऐसे जो भी हमारा जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक, स्टैटिक जीके भी हुआ, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, करता रहूँगा। चलते हैं, देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने बनता है, क्लियर, तो ये मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या है, उपबंध स्रोत संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। ठीक, तो सीधा बात करूँ, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि संसदीय प्रणाली किस संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर होगा ब्रिटेन। क्या, ब्रिटेन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जस्ट उसके सामने एक एरो लगा के लिखा हुआ है। क्लियर, आगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ना वो अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऐसे आपने संसदीय प्रणाली देखी थी, वो ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर, ठीक, उसी प्रकार से मैं बात करता हूँ संघात्मक व्यवस्था, कनाडा के संविधान से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक, तो ऐसे संविधान के स्रोत हम लोग देख रहे हैं। फिर पिछले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार देखे थे, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद मैंने टॉप आर्टिकल देखे थे जो भी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक, और उससे पहले क्या देखा, संविधान की संरचना देखा जो भी से, या संविधान का गठन देखा। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ठीक, वैसे राज्य की नीति निधि तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर, आगे आपात उपबंध, ठीक, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक, संसदीय विशेषाधिकार ये जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क्लियर, गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाएं रूस से ली गए हैं। ठीक, सोवियत संघ रूस कह सकते हैं आप इन्हें। आगे संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक, और समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक, लेकिन अगर प्रभाव देखें तो केंद्र सरकार का होगा। ठीक, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, उपराष्ट्रपति का पद जो है, ठीक, वो भी अमेरिका के संविधान से। ठीक, आगे संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ठीक, तो ये संविधान के कुछ अति महत्वपूर्ण स्रोत हुए जो डायरेक्ट एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक, जो भी कैंडिडेट्स, ठीक, या जो अपकमिंग एग्जाम्स उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिन्होंने कोई ना कोई एग्जाम दिए जरूर होगा। ठीक, तो एक एस्पिरेंट के जनवरी में कोई ना कोई एग्जाम आपने दिया जरूर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आप देखते होंगे। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बात करता हूँ राज्य व्यवस्था से जब जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे चलते हैं, तो भी कंटिन्यू आगे। विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 की विधानसभा की प्रथम बैठक हुई।
नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया अस्थायी अध्यक्ष। आगे, प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक, प्रारूप समिति जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1946 को ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इसमें 7 सदस्य थे। ठीक, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आगे, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकार किया गया था, लेकिन इसको पूर्णतः प्रदान किया गया, पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ये। आगे, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है, संसदीय। आगे, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक, वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो आपके अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। ठीक, मौलिक अधिकार क्या है? इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के भाग 3 में। ठीक, 12 से 35 मौलिक अधिकार, ठीक, वर्णित है। अगला, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1976 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1976 में, जिनमें 3 शब्दों का भारतीय प्रस्तावना में समावेश किया गया था। वो 3 शब्द कौन है? पहला तो है आपका पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ये 3 शब्दों का समावेश किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 द्वारा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। आगे, ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक का जरूर देखिए, अपने दोस्तों और सहपाठियों को ठीक गोले की स्पीड से शेयर करिए वीडियो। ठीक, चलते हैं आगे। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। संविधान का रक्षक बनाया गया है किसे? उच्चतम न्यायालय को। आगे, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? भाषा के आधार पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य गठित किया गया था आंध्र प्रदेश का। अगला, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश में थे? पुर्तगालों के उपनिवेश थे। क्या थे? दादरा और नगर हवेली। ठीक, ये किसके उपनिवेश थे? ठीक, भारत में शामिल होने से पूर्व ये पुर्तगालों के उपनिवेश थे। ठीक, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली का ही आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1498 में, 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों की कंपनी स्थापित हुई थी यहाँ पे। ठीक ठीक, और यहाँ पे जो उसमें पुर्तगाल का जो एक गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, वो भारत में रहकर क्या कर रहा था? पुर्तगालियों की जो कंपनी थी, ठीक, स्थापित हुई थी कालीकट के पास, तो उनको संरक्षण प्रदान करता था। ठीक, आगे, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। ठीक, यानी अगर आपको आप विदेशी नागरिक हैं, ठीक, फॉरेन है, फॉरेन पर्सन है, ठीक, आपको भारत की नागरिकता चाहिए, ठीक, तो आपको क्या करना होगा? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। ठीक, आपको 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन बनता है आगे, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है? जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। आगे, इसमें वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक,
जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, पहले थे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार था जिसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। आगे, संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कितने मूल कर्तव्य? तो वर्तमान में इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं 11। ठीक, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया था ठीक 66वें संविधान संशोधन, 66वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। ठीक, शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराना माता पिता का कर्तव्य होगा, ये इसमें वर्णित है। ठीक, पहले मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। ठीक, 66वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस समय वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपके कितने हैं? 11 हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। क्लियर? आगे, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। जब कभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो जाते हैं तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझाता है। कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे, भारतीय संघ की राजभाषा कौन है? राजभाषा हिंदी है। ठीक, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 क्या वर्णित करता है कि भारत की संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक, अगर मैं संविधान के भाग किस भाग में वर्णित है तो भाग 17 में, भाग 17 अनुच्छेद 343 में ऐसा वर्णित किया गया है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। आगे, अब मैं इसमें बात करता हूँ, अब मैं इसमें कुछ स्टैटिक जोड़ता हूँ। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? क्या? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 14 सितंबर को, कब? 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये आपका 21 फरवरी को, कब? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक, तो मैं डूडल से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन काफी नॉर्मल है। आगे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान है। ठीक, ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का। ठीक, आगे, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। अब तक के टोटल 102 या 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक, वर्तमान में। आगे, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, सबसे पहला आम बजट भारत का वर्ष 1952 में पीके शनमुखम सिट्टे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1952 में भारत का पहला आम बजट। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। आगे, जो पहला आम बजट था वो पीके शनमुखम सिट्टे द्वारा प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1952 में। क्लियर? आगे, संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। क्लियर? आगे, ये भी क्वेश्चन देख चुके थे कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसको विवाद को सुलझाता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, सुप्रीम कोर्ट। आगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ठीक, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव में होता है संसद एक तो भाग लेता है और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। कौन? काफी इंपॉर्टेंट। संविधान के अनुच्छेद ठीक, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और उस पर महाभियोग लगाने की जो ठीक उसको पदच्युत करने की जो व्यवस्था है वो संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक, अगर संविधान के विरुद्ध कोई काम करता है राष्ट्रपति, ठीक, या कोई गलत काम करता है तो उस पर क्या है, अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? महाभियोग प्रक्रिया
लगाकर उसे उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और तीनों सेनाओं का भी सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक, भारत का सर्वोच्च सेनापति तो वही है, और तीनों सेनाओं का भी सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का भी ये सर्वोच्च सेनापति होता है। क्लियर? आगे, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? 6 माह। 6 माह से अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। ठीक, या उसके लिए आपको कोई, ठीक, तो जो मैक्सिमम जो मिनिमम होता है 6 माह तक का राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर 1 वर्ष के लिए कर सकते हैं बस। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, इसके इसको संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, संविधान की आत्मा है, द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक, इसमें मौलिक अधिकारों का जब हनन हो जाता है, ठीक, संरक्षण प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उत्तरदायित्व है। ठीक, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं वो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक, इसलिए संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32। आगे, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। आगे, संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3। भाग 3 मतलब जानते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, इसे बोलते हैं CAG। ठीक, इस पर व्यवस्था किसमें की गई है? तो आर्ट के लिए व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 126 में। ठीक, इस पद की व्यवस्था की गई है। ठीक, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, CAG, जिसे बोलते हैं ना आर्टिकल 126 में। क्लियर? आगे, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? ठीक, तो वैसे तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक, 5 वर्ष होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा का कार्यकाल है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक, विधानसभा का वैसे 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। क्लियर? आगे, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक, इस राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था का। आगे, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? ये आपकी 9 हो गई है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक, अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, आगे, संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। आगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? कि उस समय क्लीमेंट इटली थे। कौन? क्लीमेंट इटली थी और लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक, उसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली थे और लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे नोट समझिएगा, नोट करिएगा। संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र होता है। ये 3 सत्र होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? आगे, राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। इनकी पुस्तक है, ठीक, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, और कई सारे पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। ठीक, भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के हम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, इंडियन पॉलिटी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक, वो चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स से हों या टॉप आर्टिकल हों या आपका ठीक संविधान की संरचना से संबंधित हों, ठीक, ऐसे हम लोग यहाँ पे आपके मौलिक कर्तव्य हों, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज हों, ठीक, उनके हम जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैं आपके सामने रोज एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता रहूँगा। ठीक, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।